जाइए। तो रोशन रॉय के सुनवाई होने वाले थे, जो कि अभी हम लोग कोर्ट में हैं पटना में, और सर हमारे साथ हैं। क्या कुछ हुआ जानकारी देंगे, क्या बोलिएगा सर, आज फिर रोशन रॉय नहीं छूटे? हम देखिए ये कोर्ट का मामला है, ठीक है ना। सारे चीज़ों पे हम लोगों ने फोकस किया था। तो आप सिंपल सा समझ लीजिए कि जो बेल जो पावर होता है, ये जज का डिस्क्रिशनरी पावर होता है, ठीक है ना। चूँकि ऑफेंस जो उन पे जो लगा है वो पॉक्सो है, और जो पॉक्सो जो होता है कि थोड़ा सीरियस ऑफेंस होता है, लेकिन ऐसा नहीं, उम्मीद हारना नहीं है। अभी हाई कोर्ट में बेल रिजेक्ट हुआ है, अभी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का भी रास्ता है। अगर वो चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट हम लोग अप्रोच करेंगे, नहीं तो फिर आफ्टर 2 या 3 मंथ के बाद भी यहाँ पे हम लोग बेल के लिए अप्लाई करेंगे दोबारा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक बार बेल रिजेक्ट होने के बाद होते हैं कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अभी बहुत सारे रास्ते खुले हैं, और अगर यहाँ हम लोग फाइल करेंगे तो 2 से 3 मंथ के बाद फाइल करेंगे, तो उसमें है कि बेल का चांस से ज़्यादा है कि बेल वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। रोशन रॉय के चाहने वाले बहुत सारे फैन का आज उम्मीद थे 21 तारीख को, 21 मार्च को, लेकिन वो उम्मीद टूट चुके हैं। अब लोगों को ये नहीं पता है कि कितने दिनों में रोशन रॉय निकल जाएंगे। देखिए, चूँकि हम लोग है कि एक वकील का जो काम होता है कि डिफेंस करना रहता है, बचाना रहता है, सारे पॉइंट को हम लोग वहाँ पे रेज किए थे, उठाए थे। क्योंकि जज का, मैंने तो कहा जज का ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है, विशेषाधिकार होता है। क्योंकि पॉक्सो लगा हुआ है, सीरियस ऑफेंस है, तो आप नाउम्मीद नहीं करना है। हम लोग जो है कि सारे पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं। ज़रूरी होगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच करने का काम करेंगे, और जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि 110% है कि सुप्रीम कोर्ट से बेल उनका हो जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जैसी उधर से हम लोग को हरी झंडी मिलती है, तब तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे, या नहीं होगा तो फिर यहाँ से फिर आप आफ्टर 2 मंथ के बाद हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना, रिफ्रेश बेल के लिए अप्लाई करेंगे। तो जिसमें अभी तो शाम तक अपलोड हो जाएगा ऑर्डर, जिसमें हम लोग मांग किए थे कि भाई ठीक है, अगर आप बेल डिनाइड कर रहे हैं, बेल आप नहीं दे रहे हैं, तो भाई बिना ट्रायल के आप किसी को लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। ये रूल्स है ना, ये लॉ है कि बिना ट्रायल के आप अंडर ट्रायल को किसी को इतना दिन तक ला नहीं रह सकते हैं। तो हमने कहा कि आप एक लिबर्टी दे दीजिए जज को। मैंने बोला, हमने जस्टिस से बोला कि भाई आप लिबर्टी एक दे दीजिए कि विदिन 6 मंथ के अंदर में ट्रायल कंप्लीट करवा दीजिए। अगर वहाँ से ट्रायल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर अप्रोच करेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने अति किया है, और उसके बाद शाम को जब अपलोड होगा ऑर्डर, तो फिर आपको जो है कि विशेष जो बातें हैं वो हम आप लोग को बताने का काम करेंगे। अच्छा, मेन सवाल उठते हैं सर, क्या कोई कैदी जो है जो भी मान सकते हैं, क्या रोशन रॉय जेल से गाना गा सकते हैं? नहीं, देखिए, जेल से गाना नहीं गाया जा सकता है, लेकिन बात ये था, यहाँ पे 2 सवाल उठता है कि क्या जेल से जो गाना गाया गया है, तो क्या जेल प्रशासन से अनुमति लेकर गाया गया है ना। जो बाहर लीकेज हुआ है, तो क्या जेल प्रशासन से अनुमति लेकर, देखिए सिंपल सा आप समझिए कि जेल में भी कैदी का बहुत सारे राइट हैं। आप संविधान पढ़िएगा तो ऐसा नहीं है कि कैदियों का राइट नहीं है, उसका भी फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का है, जिसको प्रोटेक्ट करने का काम जेलर का काम है, स्टेट का काम है, सरकार का काम है। सिंपल सा आप जाइएगा जेल में, कभी विजिटिंग करने के लिए जाइएगा, चूँकि हम लोग पढ़ाए ड्यूरिंग स्टडिंग टाइम से हम लोग जेल में जाते थे, तो हम लोग देखते थे। आप जाइएगा तो जेल में लाइब्रेरी का भी व्यवस्था है, जिम का व्यवस्था है, मंदिर है, मस्जिद है, पार्क है, वहाँ गाना बजाने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, आप बुक लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर है, सब कुछ कर सकते हैं। जेल प्रशासन से अनुमति लेकर आप गाना अगर गाए हैं तो जेल प्रशासन आपकी मदद करेगी उसको बाहर पब्लिश कराने में। देखिए, बहुत सा आप चीज़ों को देखते हो कि पप्पू यादव जेल में रहे, आनंद मोहन जेल में रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जेल में रहे थे, भगत सिंह जेल में रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे थे। वो भी अपना ऑटोबायोग्राफ लेके कोई पेपर लिखा, कोई अपना किताब लिखा, बहुत सारे तमाम तरह, तो वो बाहर कैसे आ जाता है? तो जेल प्रशासन के अनुमति से आप उसको लेटर लिखिए, जेल IG को लिखिए, जेल प्रशासन। और चूंकि जो है कि जेल मैनुअल में इस तरह का व्यवस्था है ना, रूल्स रेगुलेशंस है। तो बात यहाँ देखने वाली है, जो आरोप लगा है रोशन रॉय पर कि मोबाइल के द्वारा लिख हुआ है, तब तो ये जांच का विषय है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो बाहर लिख हुआ है, अगर बाहर पब्लिश्ड हुआ है गाना, तो अगर जेल प्रशासन की अनुमति से हुआ तो इसमें कोई भी अपराध नहीं है, ठीक है ना। ये आपका राइट है, आप किताब लिख सकते हैं, किताब भी आप जेल में रहते हो बाहर पब्लिक करवा सकते हैं। आप बताइए, जेल में रहते हुए BPSC टीचर एक बना है, बिल्कुल आप लोग को तो पता ही होगा, आप लोग चूंकि मीडिया में तो